किसी भी पशुपालक के घर में सबसे हर्ष और उल्लास का समय जब होता है जब उसके घर में एक नए पशु का जन्म होता है। उस नए पशु के जन्म के साथ उसके घर में खुशी का समय बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी आशाएं और आकांक्षाएं उस पशु के साथ जुड़ी होती हैं कि एक नवजात पशु के जन्म के बाद उसके घर में दूध की आवक बढ़ेगी और जब वो पशु बड़ा होगा तो उसको बेच के वो अपनी आमदनी में मुनाफा करेगा। पर कभी कभी ये सब चीजें धरी की धरी रह जाती हैं, क्योंकि कुछ ऐसा समय आता है, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिससे हमारे किसान भाई अवगत नहीं होती हैं, जो उन नवजात शिशुओं को ग्रसित करके उनकी आत्महत्या या फिर उनकी हत्या कर देती हैं। हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको इसी का ज्ञान देंगे और बताएंगे किस तरीके से अपने नवजात पशु को बचा सकते हैं। नमस्कार, मैं शुभम सिंह और आप देख रहे हैं किसान भारती टीवी। हमारे साथ यूं ही जुड़े रहा करिए ताकि हम आपको रोचक जानकारियां दे सकें। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने नवजात शिशु की देखभाल कर सकते हैं। हम आपको एक बारीक से बारीक जानकारियां देंगे कि इस प्रोग्राम में आप ये समझ सके कि किस तरीके से नवजात शिशु की आप देखभाल कर सकते हैं। ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो उनको ग्रसित कर सकती हैं, जिनके कारण आपका नुकसान हो सकता है। हम ये भी सलाह देंगे कि उनको किस तरीके से आप चारा दीजिए, किस तरीके से उनको देखभाल करिए और ताकि आप उनको एक अच्छी सी सेहत दे सकें, जिससे आपका मुनाफा हो और वो जब बड़े हो तो उनको बेच के भी आप मुनाफा कमा सकें। सबसे पहली बात ये ध्यान में रखनी पड़ती है, जब कोई नया पशु जन्म लेता है तो उसके जन्म का स्थान सबसे साफ सुथरा होना चाहिए। अगर वो जन्म का स्थान साफ सुथरा नहीं है, अगर वहां पर गोबर फैला हुआ है तो उससे उसको संक्रमण होने का सबसे ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि गाय के मल मूत्र में कई सारी संक्रामक बीमारियां होती हैं जो नवजात शिशु को लगने की संभावना बढ़ा देती हैं, जिसके कारण उनकी आकस्मिक मृत्यु भी हो सकती है। दूसरी सबसे खास बात आपको ध्यान में यह रखनी होगी कि जब गाय शिशु को जन्म दे रही हो या भी कोई भी पशु शिशु को जन्म दे रहा हो तो वो गाय के नीचे दब के ना मर सके। कभी कभी यह होता है कि गाय अपना शरीर का वजन या दर्द या पीड़ा नहीं सहन कर पाती और वो बैठने की कोशिश करती है। तो ऐसे में कभी भी जब पशु बैठने की कोशिश करे तो उसको उठाने की आप कोशिश कीजिए, क्योंकि बैठता हुआ पशु अपने बालक के ऊपर या फिर अपने शिशु के ऊपर खुद ही बैठ के उसकी हत्या कर सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और एक मामले में हमने ये भी देखा है कि कभी कभी पशु जब देते हैं, अपने बच्चों को पैदा करते हैं, तो नीचे की फर्श अगर कच्ची ना हो, अगर वो सॉलिड कंक्रीट की हो और बच्चा कुछ ऊंचाई से उसमें गिरे तो तभी भी उसकी मृत्यु गर्दन टूटने की वजह से हो सकती है या फिर उसको कहीं पे चोट लग सकती है जो आगे चल के उसके लिए सही नहीं होगी। इन सब चीजों का ख्याल रखें ताकि पशु अच्छे से जन्म ले सके। पशु के तुरंत जन्म के बाद उसकी नाभि को यानी उसकी नाड़ को 3 इंच ऊपर से काट दे और वहां पे टिंचर आयोडीन को लगाएं, ताकि वहां पे किसी भी तरीके का घाव ना बने और वो जगह पके ना और किसी भी तरीके का फंगस या संक्रमण उसको ग्रसित ना कर सके। कभी कभी हमने देखा है कि वहां पे खून चूसने वाले पिस्सू भी बैठ जाते हैं, जो पशु के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। उसी नाड़ी के थ्रू, उसी नाड़ी के जरिए अब पशु को कभी कभी कई बार घातक बीमारियां भी लग जाती हैं। इनसे बचाने के लिए वहां पर टिंचर आयोडीन का उपयोग जरूर करें और उसको दवाइयों से हल्के से ढक के रखें। जब शिशु पैदा हो जाए उसके बाद उसके सांस को सुचारू रखने के लिए उसको हल्के हाथ से मसाज करें, ताकि वो सांस लेने में मदद मिल सके उसको और वो सांस ले सके। जब पशु थोड़ा सांस लेने लग जाए और उसको थोड़ी सी मदद कीजिए अपने पैर पे खड़े होने की, और जब वो पशु अपने पैर पे खड़ा हो जाए तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि उसको अपनी माँ का दूध पीने देना है, क्योंकि माँ का दूध, उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, जो सबसे पहला दूध होता है। उसको पीने के बाद पशु अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करता है। इसकी मात्रा होनी चाहिए पशु के वजन का 1/10 हिस्सा, यानी कि पशु अगर 50 केजी का है तो उसको 5 केजी या 10 केजी दूध पीने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि वो अपने आप को मजबूत कर सके। ऐसा करके आप पशु की सेहत में काफी बढ़ोतरी करवा सकते हैं, क्योंकि मां का पहला दूध पशु के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना इंसानों के लिए है। मां के पहले दूध से उसको क्षमता मिलती है कई सारी बीमारियों से लड़ने की, वो बहुत ही आवश्यक है, उसको जरूर पीने दीजिए। पर एक और चीज का ध्यान रखें कि ज्यादा दूध भी ना पीने दें, क्योंकि पशु की अभी पाचन क्षमता इतनी तगड़ी नहीं होगी कि उनको ज्यादा दूध पीने से वो पेट खराब होने की इस बीमारी से संक्रमण हो सकते हैं और जल्दी ही उनकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि छोटा शरीर इतना ज्यादा बीमारी झेल नहीं पाएगा। दूसरी चीज यह है कि जब पशु थोड़ा बड़ा हो जाए, 1 से 2 महीने का हो जाए, तब उसको हल्का चारा देना शुरू कर सकते हैं। हल्की चीजें जैसे कि दलिया, चारा, सूखा, ताकि वो चबाना शुरू कर सके, ताकि उसकी मां के दूध से निर्भरता कम होती चली जाए। और पशु के पैदा होने के 1 महीने बाद डीवॉर्मिंग यानी कि
पेट में कीड़ा पड़ने वाली दवाई का उपयोग करें, उनको दवाइयां पिलाएं। इस दवाई को आप खुद से ना पिलाएं, अपने पास के पशु चिकित्सालय जाइए, वहां से पशु डॉक्टर से सलाह कीजिए और उसके बाद ही पशु को ये दवाइयां दीजिएगा, ताकि पशु अच्छे से रह सके। खुद से इस दवाइयों को देने की जरूरत नहीं है, एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर ले लीजिएगा, इसके बाद ही पशु को दवाई दीजिएगा। इसके बाद जब पशु थोड़ा बड़ा हो जाए, 2 से 3 महीने हो जाए, तब उसकी सींग दागने की प्रयोजना आप कर सकते हैं। सींग दागने की प्रयोजना ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पशु के कभी कभी सींग काफी बड़े हो जाते हैं। जब वो पशु बड़ा हो जाता है, अगर बछड़ा है या बछड़ी है, तो उस केस में अगर बछड़ी अगर आप जब बड़ी हो जाएगी, उसको आप अपने प्रयोग में लाना चाहेंगे, तो आप जब दूध निकाल रहे होंगे तो वो आपको सींग भी मार सकती है। ऐसे सींग दगाने की कार्रवाई से आप उसके सींग को नहीं उगने से रोक सकते हैं, ताकि आपको वो आगे चल के नुकसान ना दे सके। और इसके बाद की कार्रवाई ये है कि जब पशु थोड़ा बड़ा हो जाए, तो उसको आप उसके माँ के दूध से निर्भरता कम करके उसको चारा खिलाना चालू कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि पशु को हमेशा पानी उपलब्ध कराइए, ताकि वो अच्छे से पानी पी सके, और उसके खाने में 50 से 40% तक प्रोटीन की मात्रा होना आवश्यक है, ताकि पशु अच्छे से स्वस्थ और मोटा हो सके। अगर आप पशु को अच्छे से खिला रहे हैं, खान पान कर रहे हैं, तो 18 से 28 महीने में ब्याने के लिए तैयार हो जाता है और वो वयस्क हो जाता है। अगर आप इस तरीके से अपने पशु का ख्याल रखेंगे, नवजात पशु का, तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आप किसी भी तरीके की बीमारी या किसी भी तरीके की घटना से बचे रहेंगे। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। अपना प्यार हमें यूं ही देते रहिए, हमारे वीडियो को अधिक लोगों तक दिखाएं, पहुंचाएं, और हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं शुभम सिंह, तब तक के लिए धन्यवाद।